जय श्री राम मित्रों। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अल्टीमेट बुक नाम से जो वीडियो था अपने एक विशेष बुक योग महाविज्ञान का जो वीडियो था कि बुक मैं आपको पढ़कर सुनाने का प्रयास करूँगा। तो यह है अपना पहला प्रयास है। जिन साथी मित्रों के पास किताब है वो साथ में किताब रखें, और जिनके पास किताब नहीं है वो शांतचित्त होकर बैठें और ध्यान से सुनें। और मेरा ये अनुभव है कि पुस्तक को हम जितनी बार पढ़ते हैं वो उतनी ही अच्छे से समझ में आती है और हमें उतना ही ज़्यादा स्मरण रह पाता है। तो इसलिए जिनके पास पुस्तक है योग महाविज्ञान डॉक्टर कामाख्या कुमार जी की, वो साथ में लेकर बैठें, और जिनके पास नहीं है वो सुने। योग आरंभ कहाँ से हुआ, कैसे है, वो सब मैंने उस परिचय के वीडियो में बताया, वो आप वीडियो देखें। तो अपने आरंभ से पढ़ेंगे बुक, प्रस्तावना से लेकर, ठीक है। और आज एक यूनिट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से आगे की यात्रा अपनी होगी। तो जय श्री राम बुक खोलता हूँ मैं। इसमें प्रोफेसर डॉक्टर बीटी चिदानंद मूर्ति जी निदेशक रहे हैं, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के। तो उन्होंने प्रस्तावना लिखी है। इस प्रस्तावना में वो क्या कह रहे हैं कि योग विद्या भारतीय संस्कृति के सुदृढ़ आधार स्तंभों में से एक है। योग के द्वारा यहाँ भारतीय संस्कृति के दार्शनिक पक्ष की पुष्टि हुई है, वहीं इसके द्वारा मनुष्य में आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी विकास हुआ है। गीता के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक के अर्थ को देखकर इसकी व्यापकता एवं जटिलता का पता चलता है, जिसमें कहा गया है कि योग की स्थिति सभी इंद्रिय व्यापारों से विरक्ति में है। इंद्रिय व्यापारों से विरक्ति में है। इंद्रियों के सारे द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में एवं प्राणवायु को सिर की चोटी पर स्थिर करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। मनुष्य को योग में सफलता या सिद्धि केवल तब मिलती है जब वह योग के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देकर उन्हें जीवन में उतारकर आत्मसात करे। योग महाविज्ञान आज की इसी आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक ग्रंथ है। वेद, उपनिषद, गीता एवं अन्य पुराणों में वर्णित योग विद्या के जटिल पहलुओं को प्रकाश में लाने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन के योग का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए डॉक्टर कामाख्या कुमार जी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ तथा उनकी इस रचना को एक अनुपम कृति मानता हूँ। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इस पुस्तक में क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे भी आपको बहुत ही रहस्यमयी बातें जानने को मिलेंगी। भारतीय ऋषि परंपरा ने जन जन के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। योगियों संतों ने जीवन साधना के जो सूत्र सिखाए वह सब उन्होंने अपने जीवन की कसौटी पर कसने के बाद ही दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आज जैसे मानते हैं कि कोई भी प्रयोग हुआ है तो वो वैज्ञानिकों ने पूरा शोध करके उसको सिद्ध करके अपने को दिया, उसी तरह ऋषि मुनि थे, वो शोध भी करते थे लेकिन उसके साथ साथ खुद अनुभव करते थे, स्वयं अनुभव करके प्रमाणित करके फिर उन्होंने ग्रंथों में लिखा और अपने तक वो पहुंचा। ठीक है, वह सब उन्होंने अपने जीवन की कसौटी पर कसने के बाद ही दिए। ये इस लाइन से सिद्ध होता है। उनकी जीवनियों के माध्यम से योग के विभिन्न पहलुओं को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रस्तुत पुस्तक प्राचीन एवं समकालीन योगियों की साधना एवं उनके सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में भी अपनी महती भूमिका निभाता है। पुस्तक में दार्शनिक एवं व्यवहारिक पहलुओं का जिस सतर्कता से समावेश किया गया है, जिससे इसे पाठ्य पुस्तक के रूप में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जिन विश्वविद्यालयों में योग के स्नातक एवं प्रास्नातक स्तर के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए यह निश्चित रूप से एक उपयोगी पुस्तक सिद्ध होगी, ऐसी आशा है। प्रोफेसर बीटी चिदानंद मूर्ति। अब आता है आत्मकथ्य। भारतीय संस्कृति का कोश अनेकानेक रत्नों से भरा पड़ा है। योग विज्ञान उनमें से एक है जो व्यक्ति को उच्च से उच्चतम सोपानों पर चढ़ने की विद्या का प्रशिक्षण देता है। योग की शुरुआत मानव संस्कृति के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान हेतु हुई थी। भारतीय ऋषियों संतों ने इस विद्या को धीरे धीरे विकसित किया।
समय के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यह हम तक पहुंची। इस दौरान इसकी पद्धतियों में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहे, परंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि योग ने पूर्व से लेकर आज तक मानवीय समस्याओं के समाधान में नहीं वरन उनके नैतिक आध्यात्मिक उत्थान हेतु भी मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। ये आप भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों से समझ रहे होंगे कितनी बेहतरीन बात है। समस्या का समाधान करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर आपकी नैतिकता आध्यात्मिकता कितनी झलकती है यह अति आवश्यक है। आज वैज्ञानिक शोध करते हैं, बहुत से शोध होते हैं वो लाभदायक हैं, लेकिन कुछ शोध ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो नैतिक मूल्य हैं उन पर थोड़ा उनका असर पड़ता है, ठीक है। उनका प्रयोग किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचा सकता है ऐसी चीज़ें, लेकिन ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा, ठीक है। आज के समय में हम देख सकते हैं जैसे कि परमाणु हथियार है, बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके नुकसान भी तो हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे कई वैक्सीन्स बनती हैं, ठीक है, कईयों को फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी ट्रायल होते हैं जिनसे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान भी होता है। वो जो चीज़ें अपने सामने नहीं आ पाती, उन चीज़ों का भी इन्होंने ध्यान रखा, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों का, ठीक है। जन्म मरण रोग आदि से संतप्त समस्त प्राणी निकाय में मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह इस शरीर से परमात्म स्वरूप का अनुभव कर केवल्य की प्राप्ति कर सके। विशुद्ध बुद्धि अथवा चित्त में उत्पन्न ज्ञान प्रकाश द्वारा ही आत्म दर्शन किया जा सकता है। संपूर्ण योग विद्या के अंतर्गत इसी चित्त अथवा जीव की स्वाभाविक शक्ति के उन्मूलन हेतु साधना अभिहित है। योग शास्त्रों में बताई गई विद्या का अनुसरण करने पर जीव आत्म साक्षात्कार में समर्थ हो जाता है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, ठीक है। बात बहुत बड़ी लिखी हुई है, लेकिन अनुभव करने में अत्यधिक समय लगता है। अध्यात्म सत्ता का साक्षात्कार करने के कारण अध्यात्म जगत में योग का स्थान उस केंद्र के समान है जहाँ संपूर्ण दार्शनिक एवं धार्मिक संप्रदाय समान रूप से आकर मिलते हैं। योग एक चेतनापरक विज्ञान है। उसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों को जागृत सशक्त और प्रखर बनाने के लिए उसी प्रकार सोपान निर्धारित है जैसे छत पर चढ़ने के लिए जीने की सीढ़ियों में सन्निहित होता है। जीने छत पर चढ़ने के लिए जीने की सीढ़ियों में सन्निहित होता है। योग आज की आवश्यकता और आने वाले कल की संस्कृति है। एक परमहंस योगी की यह वाणी सिद्ध होने जा रही है। जिस रूप में आज योग विज्ञान के सिद्धांतों एवं सूत्रों को अपनाया जा रहा है और इसके प्रति लोगों ने जो जागरूकता दिखाई है, केवल बुजुर्ग ही नहीं युवा पीढ़ी भी इस और मुखातिब हो रही है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हम योग युग में प्रवेश कर रहे हैं। इस बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि जगह जगह लोग योग सीख और सिखा रहे हैं, अपितु उनमें योग विद्या की गहराइयों का नितांत अभाव है। इसमें कुशल मार्गदर्शक तलाशना मुश्किल सा प्रतीत होता है। ये आज का यथार्थ है। हर व्यक्ति योग सिखा रहा है, लेकिन किसने किसी गुरु के पास, अच्छे शिक्षक के पास बैठकर सीखा है? कौन प्रामाणिक रूप से सिखा रहा है? ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। राजयोग, हठ योग, लय योग, प्राण योग, कुंडलिनी योग, चक्रवेदन, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि अनेकानेक राजमार्ग निर्धारित हैं। उनमें से प्रत्येक में आरंभ से चलकर अंत तक क्रमबद्ध रूप से निर्धारण अपनाने पड़ते हैं। यथा राजयोग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की एक क्रमबद्ध योजना है। अष्टांग योग को ही राजयोग कहा जाता है, तो ये उसके अंग बताए गए हैं। हठ योग में नाड़ी शोधन, नेति, धोती, वस्ती, नौली, कपालभाति आदि का प्रयोग है। यही बात अनन्य योग पद्धतियों के संबंध में भी है। तो दो योग ग्रंथों का इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर। योग के माध्यम से कोई भी रोगी अपने शरीर का निरीक्षण पर्यवेक्षण करना सीखकर शरीरगत कमियों एवं बीमारियों का पता लगा सकता है तथा अपनी प्राण शक्ति के द्वारा उन्हें ठीक भी कर सकता है। वैज्ञानिक योग क्रिया का अब फिजियोलॉजिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल तथा साइकोलॉजिकल धरातल पर अध्ययन कर रहे हैं। समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु
कुशल प्रशिक्षक तैयार करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थान आगे आए हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर योग विज्ञान में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी हो गई है। यह एक सुखद अनुभूति है। उत्तर भारत में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, पूर्व में बिहार योग भारती मुंगेर, पश्चिम में कैवल्य धाम लोनावाला एवं दक्षिण में विवेकानंद योग केंद्र बेंगलोर ने इस ओर अग्रणी भूमिका निभाई है। जिस रूप में भारत भर के कई विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा और डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उसकी खुले दिल से प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि इसके पीछे जिस अदृश्य सत्ता का हाथ है उसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त संसार ही उसके नियंत्रण एवं स्वामित्व में है। समय की इस गति के साथ जो महत्वपूर्ण आवश्यकता आ पड़ी है वह यह है कि योग विद्या के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला जाए। आज सामान्य धारणाएं योग के प्रति लोगों की यही है कि महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र या स्वात्माराम रचित हठ योग प्रदीपिका, यही दो ग्रंथ योग विज्ञान की धुरी है। इससे पूर्व या परे कुछ नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि भारतीय दर्शन एवं वेद आदि ग्रंथ यौगिक सिद्धांतों से भरे पड़े हैं। आवश्यकता है उन्हें प्रकाश में लाने और जीवन उपयोगी बनाने की। प्रस्तुत पुस्तक आदिकाल से अब तक के विभिन्न ज्ञान स्रोतों से योग विद्या को एक संकलित रूप देने का प्रयास है। आप इसको सुनकर उब सकते हैं, लेकिन जहाँ मेरे को आवश्यकता लगेगी थोड़ा सा सहजता से बताने की, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये सामान्य जानकारी अभी बता रहे हैं, तो सुनिए और समझिए। और यथार्थ बातें हैं आज के समय की, जो चल रहा है वो बताया जा रहा है। ठीक है, यह बताया है कि प्रस्तुत पुस्तक आदिकाल से अब तक के विभिन्न ज्ञान स्रोतों से योग विद्या को एक संकलित रूप देने का प्रयास है। ठीक है, तो अभी आप समझे होंगे, क्योंकि पुनः बताने से अच्छा समझ में आता है। आशा है इस और सहज जिज्ञासु एवं इस विद्या में निपुण होने वाले छात्र छात्राओं के साथ प्रशिक्षकों हेतु यह एक मार्गदर्शक पुस्तक सिद्ध होगी। पुस्तक प्रकाशन के इस अवसर में मैं अंतर मन से नमन करता हूँ गुरु चरणों में, जिनके सूक्ष्म संरक्षण में यह जीवन धन्य हुआ और अध्ययन अध्यापन से लेकर पुस्तक लेखन तक की सामर्थ्य पाई। मैं इस शुभ अवसर पर स्मरण करना चाहता हूँ, कामाख्या जी बता रहे हैं कि अपने अभिभावक आदरणीय शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उस समय जब इन्होंने पुस्तक लिखी थी उस समय की बात कर रहे हैं, ये को जिनका सतत प्रेम एवं मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है। योग चिकित्सा संदर्शिका नामक हमारी पहली पुस्तक के आमुख में ही आशीर्वचन स्वरूप जो शब्द इन्होंने लिखे वे चरितार्थ होते नजर आ रहे हैं। पूज्य माँ श्रीमती इंदु देवी एवं पूज्य पिताजी श्री सच्चिदानंद सिंह के पावन चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आभारी हूँ। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह का, जिनका सतत सहयोग इस पुस्तक के लेखन के दौरान प्राप्त होता रहा। मैं आभारी हूँ अपने उन मित्रों सहयोगियों का जिनका योगदान किसी न किसी रूप में हमें प्राप्त होता रहा। विशेष रूप से श्री कीर्तन देसाई एवं योगाभ्यासी श्री पंकज जैन को स्मरण करना मेरा परम कर्तव्य है। पुस्तक लेखन से लेकर प्रकाशन तक सतत प्रोत्साहन एवं सहयोग हेतु मैं आभारी हूँ। श्री महेंद्र वशिष्ठ जी का मैं आभारी हूँ। उन सभी वेदजनों एवं आचार्यों का जिनके ग्रंथों का सहयोग हमें पुस्तक लेखन के दौरान प्राप्त हुआ। अंत में योग क्षेत्र के समस्त आचार्यों एवं अभ्यासियों से सतत सहयोग की कामना से यह पुस्तक उनके हाथों सौंपता हूँ। डॉक्टर कामाख्या कुमार। कामाख्या जी ने अब यह बताया है कि मैंने किस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी है और किनका सहयोग रहा है। हर एक व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो वो अपने साथीजनों का साधुवाद अर्पित करता है और उनको साधुवाद ज्ञापित करता है। तो जैसा इन्होंने लिखा, अब अपने अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी कोई विद्यार्थी उब गए होंगे क्या कहानी सी बोल रहे हैं, तो अभी अपने प्रस्तावना और आत्मकथ्य पढ़ा तो इससे क्या है कि समझ में आ जाता है पुस्तक में लेखक क्या कहना चाहता है। और किसी विशिष्ट व्यक्ति ने आगे प्रस्तावना लिखी हो तो उससे हमें उनके विचारों का भी पता चल जाता है कि वास्तव में यह पुस्तक कितनी कारगर होगी हमारे लिए। तो इसमें भाग 1 के अंदर योग का ऐतिहासिक अध्ययन है और उसका भाग 1 में पहला बिंदु है योग का अर्थ एवं परिभाषा। तो वो हम आज देखेंगे। योग एक गूढ़ जटिल शब्द है। इसका व्यवहार बहुत ही व्यापक अर्थ में किया गया है और इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। योग शब्द पर विचार करने पर यह तथ्य सामने आता है कि योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। ठीक है, मूल
जो शब्द है, रूट वर्ड जिसको कह देते हैं, धातु है संस्कृत में, ठीक है, वो क्या है? योग शब्द में युज धातु, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात किसी वस्तु को अपने को जोड़ना अथवा किसी कार्य में लगाना। इन्होंने लिखा है अंग्रेजी का योक, YOKE, योक शब्द भी उसी धातु से बना है, जिसका भाव है टू गो इनटू हार्नेस एंड टू बकल टू, अर्थात कार्य के लिए आरूढ़ हो जाना, कमर कस लेना। जिस प्रकार के उद्देश्य की सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार का उद्योग भी करना होता है। इसलिए उद्योग यानी परिश्रम, हमें जिस प्रकार का कार्य करना उसी प्रकार का परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए उद्योग शारीरिक मानसिक दोनों हो सकता है, यानी परिश्रम शारीरिक मानसिक दोनों हो सकता है। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए मन से और शरीर से जो क्रिया करनी होगी उसे योग कहते हैं। समझिए कि जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें जो क्रिया करनी है वो शरीर और मन दोनों से करनी है। केवल शरीर की फिटनेस नहीं चाहिए। पाणिनिगत पाठ में 3 युज धातु है। महर्षि पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान ऋषि हुए हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ लिखे। और अपने पाणिनि पाठ में क्या बताते हैं? धातु के 3 रूप बताते हैं। द्विआदिगणीय युज धातु का अर्थ है समाधि। इसका प्रकृति प्रत्यय करने पर सम, आ, ध और की, इन तीनों को जोड़ा गया, समाधि। फिर है समा और विसर्ग, सम्यक। फिर आधन धा, स्थापना। सम्यक यानी स्थापन। समाधि शब्द का प्रकृति प्रत्यय प्राप्त अर्थ है। 2 अर्थ बताए, समाधि और सम्यक स्थापन। जब मन का प्रगाढ़ संयोग सुषुम्ना अंतर्गत ब्रह्मनाड़ी से होता है तब पूर्ण समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है। 3 धातु कौन कौन से हैं? रुदादिगणीय, चूरादिगणीय, द्विआदिगणीय। सबसे पहले द्विआदिगणीय अपने पढ़ा, फिर रुदादिगणीय है, फिर चूरादिगणीय पढ़ेंगे। 3 धातु रूप बताएं। रुदादिगणीय युज धातु का अर्थ है युजिर योगी, अर्थात संयोग जोड़ना। युज्य ते हसो योग, जो युक्त करे मिलाए उसे योग कहते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजित्यम। गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में आता है क्या कि दुख रूप संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। तो क्या कहा कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो दुख रूप है। दुख रूप कैसे है? क्योंकि सभी नष्ट होने वाली है, और उनसे डिटैचमेंट रखना, इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना कि हमें उनके बिना आगे कार्य करने में समस्या आए। ठीक है, उनके संयोग से रहित होना। कुछ कह सकते हैं कि हमें तो सांसारिक चीज़ों से जुड़ा रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं उपयोग में लेते हैं तो उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना गहरा लगाव अटैचमेंट नहीं हो, ठीक है, कि आगे ना बढ़ पाए। ठीक है। योग का आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा योगी को जीवात्मा और परमात्मा के साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है या संयोग कराने की प्रक्रिया बतलाई जाती है। चुर आदि गणीय युज धातु का संबंध वशीकृतस्य मनसः से है, अर्थात मन को वश में करना ही मन का संयमन है। समाधि के अंतरंग प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनों को एक ही साथ संयम नाम दिया गया है। यह त्रिविध युज धातु ही योग शब्द के मूल में वर्तमान है। द्विआदिगणीय, रुदादिगणीय, चुरादिगणीय, युजिर योगे, यजु संयमने, यजु समाधो, ये 3 अर्थ बताए। ठीक है। योग शब्द का अर्थ क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस योग का जो विशेष अर्थ व उद्देश्य है उसका संकेत करने वाला शब्द आगे जोड़ दिया है। जैसे भक्ति योग का अर्थ है ब्रह्म सत्ता, यानी कि जिस चीज़ से जोड़ रहे हैं उसको उससे जोड़ दिया। ठीक है। योग कौन सा योग? भक्ति योग, जो भक्ति से जुड़े, ब्रह्म सत्ता, भक्ति भाव से जुड़े रहने की जीवन भक्ति। ज्ञान योग का अर्थ ज्ञान से जुड़ना, ज्ञान साधना द्वारा सर्वव्यापी सत्ता की अखंड अनुभूति। मंत्र योग अर्थात मंत्र जप द्वारा आत्म चेतना का ब्रह्म चेतना से समरसता प्राप्त करने का प्रयास, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के लिए हम जो भी पद्धतियाँ अपनाएंगे उनको योग से जोड़ा गया है। भक्ति योग, मंत्र योग। ठीक है। मंत्र योग अर्थात मंत्र जप द्वारा आत्म चेतना का ब्रह्म चेतना से समरसता प्राप्त करने का प्रयास, पुनः पढ़ने से अच्छा समझ में आता है। कर्म योग यानी प्रखर स्वस्थता
के लिए की जाने वाली विशिष्ट शारीरिक मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास। प्रथम बार पढ़ रहे हैं तो एक बार सीधा रीडिंग ही करेंगे, वाचन जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो इसी तरह आप एक बार पढ़ें, क्योंकि पहली बार में यदि अपने समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे तो उलझ सकते हैं। और जो अच्छे से पहले पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, तो उनको स्वयं समझ में आ रहा होगा और वो समझ सकते हैं, तो और भी अच्छी बात है। और मैं भी प्रयास करूँगा कुछ जितना बता पाऊँ। योग का अर्थ सभी आचार्यों ने आत्मदर्शन तथा ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वक स्वरूप स्थिति एवं मोक्ष की प्राप्ति ही किया है। वेद आदि शास्त्रों में भी आत्मदर्शन तथा ब्रह्म साक्षात्कार होने की बात कही है। यथा दृश्यते तवग्रया बुद्धया सूक्ष्मदर्शी भी। कोई संस्कृत का विद्वान है तो वो उच्चारण अशुद्ध होने पर हमें अवगत कराएं और मैं शुद्ध करने का प्रयास करूंगा। और इसको एक विद्वान का वाक्य न माने कि आपने गलत बोला। जिस योगी पुरुष ने योग साधना के द्वारा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बना लिया है, ऐसे सूक्ष्मदर्शी योगी ही उस परम तत्व का सम्यक दर्शन कर पाते हैं। अभी आपने ये जो पढ़ा, ये कहाँ से संदर्भ लिया गया? कठोपनिषद से, कि जिस योगी पुरुष ने साधना के द्वारा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बना लिया है, ऐसे सूक्ष्मदर्शी योगी ही उस परम तत्व का सम्यक दर्शन कर पाते हैं। अन्यत्र भी कहा है, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषाः। ये मुंडक उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने योग शब्द का अर्थ, उत्पत्ति देखी। अब आगे अलग अलग शास्त्रों में योग के बारे में क्या बताया गया है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहें। जय सिया राम।